नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश मध्यकाल। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर लागू किया है, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक तकरार का केंद्र बन गई है। कांग्रेस का कहना है योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनका अपमान है। दूसरी ओर बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस को केवल राम नाम से आपत्ति है और वो जनता के बीच भ्रम फैला रही है। इस बीच जी राम जी योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इस नई योजना के प्रचार प्रसार और इसके लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिलों के प्रभारी मंत्रियों को मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठकें कर प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो अपने प्रभार वाले जिले में जाकर योजना की खूबियां जनता को बताएं। बीजेपी ने इस योजना के संदेश को घर घर और बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया। कांग्रेस द्वारा इस योजना के विरोध को देखते हुए प्रभारी मंत्री धरातल पर उतरकर विपक्ष के भ्रम को दूर करने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत साल में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जी राम जी कानून की मूल भावना पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार की अधिकतम गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर आधारित है। यही अधिनियम विकसित भारत 2047 के विजन की मजबूत आधारशिला बनेगा। नए कानून में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साप्ताहिक भुगतान होगा और देरी पर मुआवजा और अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। बीजेपी की माने तो ये योजना ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाई गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलकर नई योजना में 60-40 यानी कि 60-40 अनुपात की फंडिंग का मॉडल लागू किया गया है। इसके तहत केंद्र 60% और राज्य सरकार को 40% खर्च उठाना होगा। कांग्रेस का आरोप है ये राज्यों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ है और केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और समित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शीतलीकरण, ऐसे कई निश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गांवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, उसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। नहीं, हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हम ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो जाए। 100 दिवस तो बूथ स्तर तक जाके अब ये क्या बताएंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी के अपमान करने का कार्य किया? क्या बूथ स्तर तक जाके ये गांव-गांव में बताने का कार्य करेंगे भाजपा ही के उन्होंने पूज्य बापू के विचारों को दमन करने का कार्य किया? जिस ग्राम स्वराज की संकल्पना हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने की, उसको
धरातल पर उतारने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। मजदूरों को उनकी आजीविका का सहारा रहा, जिसके कारण उनके घर परिवार के चूल्हे जलते रहे, उस चूल्हे पे ठंडा पानी डालने का कार्य कर रहे हैं, केवल इसलिए कि पूज्य बापू का नाम हटाना है। और कांग्रेस विरोध करे तो कहे राम का विरोध कर रहे हो। अरे वहां उसमें राम है कहां? आपने तो VBG राम जी कर दिया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ब्रैकेट में मिशन। तो जी राम जी को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं, वहीं सरकार के अपने अलग तर्क हैं। इस पर हम परिचर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र सुल्लेरे जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की शुरुआत मैं विक्रम जी आपसे ही करूंगा। कई सारे आरोप आप लोग लगा रहे थे कि यहाँ पर राम कहाँ हैं। ये तो अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए तो महात्मा गांधी के नाम से खिलवाड़ किया गया है, बापू के स्वरोजगार की संकल्पना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। लेकिन इस योजना में और भी कई सारी बातें हैं, उन बातों का जिक्र नहीं। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, रोजगार गारंटी भी दी गई है, ब्याज भी दिया जाएगा अगर लेट लतीफ़ी होती है भुगतान में। तो आप पहले तो मैं आपके जो चैनल ने इस प्रोग्राम का जो हेडिंग रखा है वो ही दुर्भावनापूर्ण है। मैं इसकी आपके समक्ष बड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस कर रही है राम का विरोध और भाजपा पहुंचाएगी संदेश। जब आप एक तरफा इतना जजमेंटल हो जाते हो तो इसमें डिबेट की क्या गुंजाइश रह जाती है? आपने तो डिसीजन दे ही दिया है, तो हमको क्यों बुलाया? पहली बात तो ये है। तो ये इस टाइप की दुर्भावना किसी चैनल को रखना नहीं चाहिए। इससे लोकतंत्र और पत्रकारिता की गरिमा का हनन होता है। इस बात का आइंदा से आप ख्याल रखेंगे, मैं इस अपेक्षा के साथ अपने जवाब दे रहा हूँ। अब इसमें हम देखें कि जो तथ्यात्मक बातें हैं वो ये है कि जो इन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया है। अब आप मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखिए, 5-5 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार जो है उस अनुपात में वैकेंसीज नहीं निकाल पा रही है। 1-1 लाख पद खाली पड़े हैं, उसके 10% वैकेंसी निकालती है। तो स्वाभाविक बात है, पैसा नहीं इसलिए वैकेंसी नहीं निकालती है। ये लोग रो रो मारते हैं लाडली बहना को पैसा देने के लिए। तो ये 40% कहाँ से लेके आएंगे जो 125 दिन का ये गाल बजा रहे हैं? तो एक सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करे कि नहीं हम बिना कर्ज लिए इस योजना को आगे बढ़ा देंगे, तो वो संभव नहीं दिखाई पड़ता है। अब आप हमें बताइए कि आप कांग्रेस की इस योजना का और इनकी लाडली लक्ष्मी योजना का आप इसमें तुलना देखिए कि यदि कोई मनरेगा में 1 महीने मजदूरी करता है तो उसको 10 से 12 हज़ार रुपया प्राप्त हो जाते हैं 1 महीने की मजदूरी के तौर पर। और वहीं आप देखिए कि लाडली बहना को साल भर में लोग 12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। इस तरीके से हमने जो योजना शुरू की थी तो हम तो हर उस आदमी को जो काम मांग सकता है उसको करीब 40 से 50 हज़ार रुपये दे ही रहे थे। तो इसमें आप समझिए कि कितना बड़ा सशक्तिकरण कांग्रेस ने किया और ये लाडली बहना के नाम पर इन्होंने कितनी बड़ी राजनीतिक घूस देकर जनादेश हासिल किया है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें राम का नाम की बात है। भाई आप राम का नाम रख देते, इतने बड़े राम भक्त हो, तो ना आप राम के हो पाते हो ना गांधी के हो पाते हो। आपको किस बात का डर था कि आपने एक इकोनॉमस को यानी एक कुछ शब्दों के शॉर्ट फॉर्म को आप राम का नाम दे रहे हो? ये तो राम के नाम का अपमान है, राम का अपमान है, हिंदुओं की आस्था का अपमान है जो ये लोग कर रहे हैं। आप सीधा राम रख देते ना, जैसे हमने महात्मा गांधी रखा, तो आप जैसे ही राम ग्रामीण रोजगार गारंटी रख देते, क्या डर था आपको? लेकिन आप राम के हो नहीं ना, आपके मन में अंदर छल कपट है, आप में साहस ही नहीं है कि आप ऐसा काम कर सको। इसलिए इन्होंने जो राम के नाम का अपमान किया है हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो राष्ट्रपिता वो एक राष्ट्र का प्रतीक भी होता है। यदि आप राष्ट्रीय प्रतीकों की अवहेलना करोगे, किसी योजना में से उसका नाम आप हटाओगे, तो ये राष्ट्रद्रोह है, ये राजधर्म का अपमान है जो भाजपा करती आ रही है। राजधर्म का पालन तो नरेंद्र मोदी ने तब भी नहीं किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ये तो ऐसे विधर्मी और कुसंस्कारी लोग हैं कि इनके हाथ में कुछ भी चीज़ आ जाती है तो उसको मटिया मैट करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। रोजगार की ये गारंटी है, ये योजना नहीं है। रोजगार जो रहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जीने का अधिकार जो मात्र जीवित रहने से नहीं होता है, जीवन का अधिकार जो है गरिमापूर्ण जीवन से उसका आशय लगाया जाता है। तो जब हमने ये योजना लागू की थी, और इसमें आप उल्लेखनीय बात है कि 33% जो है इसमें रिजर्वेशन था वो महिला मजदूरों के लिए है।
तो हमने जब ये योजना लागू की तो इससे ग्रामीण भारत में जो ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, और जिसमें यूपीए 2 में हमारी जब सरकार बनी थी इस योजना का बड़ा हाथ था, तो हमने कितने लोगों को जीवन की न सिर्फ गारंटी दी बल्कि उसके गरिमामय होने की गारंटी दी। जब आदमी के पास में रोजगार रहता है, और रोजगार ना योजना के तौर पर नहीं, उसके अधिकार के तौर पर जब उसके पास रोजगार रहता है, तो वो समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो अकल्पनीय होती है। और ग्रामीण भारत में जहां आज भी बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं, आज भी हजारों लाखों मजदूर, जो खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों के मजदूर, जो कहीं ना कहीं बड़े किसानों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करते थे, उन बंधुआ मजदूरी से बहुत तेज़ी से हमने उन आदिवासियों को बाहर निकाला, दलित मजदूरों को बाहर निकाला। तो ये हमारी जो गारंटी थी काम की, वो सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि उसका एक सामाजिक इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त पड़ा कि आदमी को वो गरिमा में जीवन मिला। और आप देखिए, जब से ये योजना आई है तब से जो मजदूरी की दरें हैं वो 500 से लेके 1200 तक हो गई हैं। तो आज जो एक मजदूर करीब 30 से 35 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है, वो सिर्फ मनरेगा के आधार के कारण, क्योंकि मनरेगा में ही हमने 300 350 तक मजदूरी की थी। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ आप यदि राम भक्त हो तो आप राम के नाम से रखिए ना। हम तब विरोध कर रहे हैं जब कहीं आप राम का सहारा ले रहे हैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म करके, तो ये तो जी राम जी के जरिए मजदूर कमा नहीं पाएंगे। नहीं, कैसे कमा पाएगा बताइए। जो मैंने अभी मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत आपको बताई, और 40% क्यों डाला केंद्र ने इसमें, जब हमारी सरकार थी तो इसमें पूरा का पूरा जो सिर्फ सामग्री में 25% सिर्फ सामग्री की बात कर रहा हूँ, मजदूरी की नहीं, सामग्री जो लगती थी, तसला फाड़ा और अन्य चीजें, उसमें 25% जो रहता वो छोटी रकम रहती, वो राज्य को देनी पड़ती थी। और अब जो है ओवरऑल 40%, मतलब लगभग आधा। और मध्य प्रदेश जैसा कर्ज में डूबा हुआ राज्य, कहाँ से 40%? 20,000 करोड़ दिन के इसमें रोजगार दिए जाते हैं सर, कहां से 40% लेके आएंगे? मुझे तो ये ऑन रिकॉर्ड बताए सरकार। ठीक है सत्येंद्र जी, सवालों के जवाब, बड़े बड़े सवाल हैं। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस स्वयं शत्रुमुर्ग के भांति व्यवहार कर रही है। सत्येंद्र जी का वॉल्यूम बढ़ाइए। की भांति व्यवहार कर रही है। ये बता दें कब इन्होंने इस योजना का नाम, देखिए मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी प्लीज बोलिए, कंटिन्यू सत्येंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जो है शत्रुघ्न की भांति व्यवहार कर रही है और अपना मुंह जो है ना रेत में गड़ा लेती है, बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह है, रंगा सियार की तरह है। आप देखिए, मनरेगा के पहले नरेगा किसका नाम था? क्यों पहले मनरेगा नहीं रखा और नरेगा को मनरेगा कर दिया? और नरेगा के पहले संपूर्ण रोजगार योजना थी, और संपूर्ण रोजगार योजना के पहले क्या नाम था इसका? जवाहर रोजगार योजना था। तो ये नाम किसने बदले? और अगर जवाहर रोजगार योजना संपूर्ण रोजगार योजना में बदलती है, संपूर्ण रोजगार योजना नरेगा में आते हैं, नरेगा मनरेगा में आता है, और अगर मनरेगा बीवीजी रामजी हो जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? पहली बात। और अच्छा, कांग्रेस का समय था जब कांग्रेस की सरकार रही, और जब 2009 में जब वोट की चुनाव की बारी आई, उसके पहले उसका मनरेगा किया, वोटों की फसल लूटनी थी, इसलिए यह काम किया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस स्वयं गिर जाती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जो ये योजना है ये पहले से चली आ रही है, इसको हमने जिम्मेदार बनाया है। आप बताएं कांग्रेस कितनी ग्रामों में संपत्ति कर्ज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 4 प्रकार के काम कर दिए। कर्ज की बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश पर ऑलरेडी करोड़ों रुपए का कर्ज है। पॉइंट टू पॉइंट, उस कर्ज के होते हुए 40% का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया, उसको कैसे वहन करेंगे फिर? देखिए, आप समग्रता से जाना पड़ेगा, इसमें अभी तो बात ही नहीं हुई। अगर कर्ज की बात है तो ये अभी जो बात कह रहे थे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी कह रहे थे, लाडली बहना योजना में हम 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, तो अभी 18,000 रुपए देखिए हम दे रहे हैं। और लाडली बहना को तो जीतू पटवारी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनें पूरी मातृशक्ति का विरोध कर देते हैं, दारू पीती हैं, पीने लगी हैं, शराब पीने लगी है मातृशक्ति। ये कांग्रेस के जवाब हैं, शब्द हैं। और अभी मैं रस और चाशनी पे बात नहीं कर रहा, आप जो बात कर रहे हैं कर्ज की, और ये इनकी डीएमके की सरकार है, तमिलनाडु में इनकी सरकार है, और अभी वो नए नए वादे कर रही है, नए नए वहां दे रही है इनकी सरकार वहां पे, तो वहां पर नहीं हो रहा है ये सब। इनको सिर्फ और सिर्फ जहां पर इनके साथ वाले की सरकार नहीं होती है, जहां भाजपा की सरकार होती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। अब तमिलनाडु के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, इनके स्टालिन जो है, जो सनातन को खत्म करने वाले हैं, जो राम को खत्म करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, सनातन के ही अंग है राम, भगवान श्री राम सनातन के ही संवाहक हैं, और बीवीजी राम जी में राम जी आ रहा है। और कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है, तमिलनाडु में स्टालिन, ये सब आप देखिए वहां पर क्या कर रहे हैं,
तो कर्ज की बात है, अपने राज्यों को बता दें। आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो तमिलनाडु के अंदर हो गया है। और जो बात कहें, जो मैं कह रहा हूं, आज अगर तेलंगाना का जो बजट है, लगभग 3 लाख करोड़ का तेलंगाना का बजट है, वो कर्ज है 7 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो जाके तेलंगाना में इनके मुख्यमंत्री हैं, उनको, रेवंत रेड्डी जी, उनको जाकर के परामर्श दें पहले तो। और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, यहाँ कहीं कोई ओवरड्राफ्ट नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश अगर 1 रुपए कमाता है तो आज मात्र 10 पैसे ब्याज भरने में जा रहे हैं। और कांग्रेस की जब सरकार चलती थी तब मध्य प्रदेश 1 रुपए का राजस्व का अर्जित करता था, 1 रुपए कमाता था तो 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे। और मध्य प्रदेश के समय कर्ज था 33,000 करोड़, बजट था 18,000 करोड़ का। ये स्थितियां कांग्रेस ने, घोर वित्तीय अनुशासनात्मक स्थितियां मध्य प्रदेश में पैदा हुई। आज चूंकि वीवी जी राम जी की बात हो रही है, वो जो 40% की बात कही, देखिए पहले राज्य क्या करते थे, जॉब कार्ड कैसे बन जाते थे, जॉब कार्ड में किसका फोटो आ जाता था। आज भी पश्चिम बंगाल में इस जो पूरी योजना है रोजगार की, भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर भेंट चढ़ रही है, क्योंकि केंद्र से पूरा का पूरा पैसा आता था, राज्य सरकार उसका फर्जीवाड़ा कर रही थी पश्चिम बंगाल की, कांग्रेस की सिस्टम में। और आप 40% में ही तो बता रहा हूं भाई साहब, सुन तो लीजिए। देखिए भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, कोई बहन नहीं। कांग्रेस के समय टोटल 28,000 करोड़ रुपए का ये बजट में प्रावधान करते थे, और साल भर में जब इसी योजना पे खर्च करते करते 18,000 करोड़ के आसपास पहुंचते पहुंचते साल खत्म हो जाता था, बजट पूरा यूज ही नहीं कर पाते थे, तो इनका दम फूल जाता था। आज हम, केंद्र सरकार ने लगभग 95,000 करोड़ का प्रावधान इस योजना में किया है, और राज्य सरकार का भी योगदान मिलाएंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो जाता है। तो हमने इस योजना को भी बढ़ाया है, आवर्धित किया है। और जो योजना के लूप होल्स हैं, जो भ्रष्टाचार राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार जो है, जैसे तमिलनाडु की मैं बात कह रहा हूं, या जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, या कई अन्य जगह पे अधिकारी जो होते हैं, वो जॉब कार्ड में जब हमने बायोमेट्रिक कर दिया उसके अंदर, तो उसमें अब किसी जानवर का फोटो नहीं आएगा, किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो नहीं आएगा, उसको हमने जोड़ा है। और जो ग्राम सभा ही आज भी तैयार करेगी, और सारी हमने उसको रखा है, बहुत अच्छी योजना बनाई है। इससे ग्रामों का कनेक्टिविटी वाला विकास होगा। ये राम का नाम है या शॉर्ट फॉर्म है? देखिए आप बताओ ना, ये राम का नाम वीवी जी राम जी, इसमें अपने राम जो है, राम कण-कण में व्याप्त हैं, राम बसे हैं रोम रोम में, ठीक है ना। राम कहाँ है? भारत का कण-कण साक्षी है, जीवन का क्षण-क्षण साक्षी है, धरती और अनंत गगन में राम, धरती और अनंत व्योम में राम रमे रोम रोम में। अरे जो मूर्ख हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम के नाम पे योजना है। इन पाखंडियों को, धूर्तों को राम झूठे लगते हैं, इन पाखंडियों को, इन धूर्तों को, जो राम सनातन का उन्मूलन करना चाहते हैं, इनको राम झूठे लगते हैं। राम कहाँ है? मैं कह रहा हूँ ना, ईशा वास्तुमिदं सर्वम खल्विदं ब्रह्मम। भगवान राम जगत में, चराचर जगत में विद्यमान है, राम रमे हैं। खेल लिया है आपने। ये देखिए, इनको कुछ ये कहते नहीं। और महात्मा गांधी जी भी, अगर उनकी आत्मा में प्रसन्न हो रही होगी कि आज अगर इसका नाम जी राम जी हो गया है, तो अरे तो मैं कह रहा हूं गांधी जी भी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि राम जी का नाम शॉर्ट फॉर्म का राम है भैया, दशरथ नंदन राम। अरे राम जो आप समझ लें, राम रमे रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को घायल कर। तो आप धर्म को भी और मर्म को भी घायल करते हो, आप भारत के विकास को भी घायल कर रहे हो। आप ये बताओ कि तू ये बता कि चलिए ठीक है, जैसा कि आखिर में भूपेंद्र जी से जल्दी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। और 18,000 करोड़ करके दम भूल जाता था, आज हमारा लगभग 1.5 लाख करोड़ का हम बजट रखे हुए हैं। ठीक है, मनरेगा जो योजना है जी राम जी योजना, जी राम जी को लेकर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो रही हैं। लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट के तौर पर विक्रम जी की बातें और सवालें आपने सुन ही लिए होंगे। कर्ज को लेकर कि सरकार पर अब अतिरिक्त 40% का बोझ अलग होगा, मध्य प्रदेश पर कर्ज अलग से है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी सुन लिया है। क्या कहेंगे, ये जो जी राम जी को लेकर सियासी बयानबाजी छिड़ रही है, इसका असर क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रभावशाली योजना थी, और गांव को विकसित बनाने के लिए, और जो पलायन होता था उनको लिए रोजगार देने के लिए एक योजना थी। और ये यूपीए की सरकार के टाइम पे आई, और इसके बाद इसने भी लगातार नाम बदला, नरेगा से मनरेगा हुआ। और उसके बाद इस सरकार ने शीतकालीन अपने सत्र में 18 दिसंबर को इसका नया नाम जी राम जी के नाम से किया। तो ये एक सरकार अपने हिसाब से नाम करती है, और विपक्ष अपने हिसाब से कहता है कि उसका विरोध करता है।
नाम नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एक क्रिया पद्धति के भी हमें सिद्धांत पर ध्यान है। लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजना है, बहुत बड़ा बजट होता है ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का, और इसमें लगभग 95,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। और जिसमें केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पे है वहाँ पे पूरा 100% देगी, वहाँ की 60 और 40 का रेशो है। तो ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो 10% से 90 का रेशो था वो 60 और 40 कर दिया गया। तो जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है उनको तो निश्चित रूप से बहुत दिक्कत जाएगी। एक चीज ये भी किया उन्होंने बहुत अच्छा कि 100 से 125 का कार्य दिवस किया है। तो 100 से 125 कार्य दिवस रहेगा तो सरकार का जो डेफिनेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो आप देखिए वो ब्याज और सैलरी में जा रहा 80 से 90%। उसके पास पैसा है ही कहाँ। तो ये जो स्थितियां हैं तो वो कहाँ से इसकी पूर्ति कर पाएगा। और फिर 125 दिन तो बढ़ा दिए, वो तो ठीक है क्योंकि एक राजनीति के हिसाब से, क्योंकि रोजगार मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सरकार की स्टेट सरकार की जवाबदेही ज्यादा सुनिश्चित कर दी गई, जिसके कारण सुनिश्चित करने के कारण स्टेट गवर्नमेंट की जो आर्थिक हालत है। सत्येंद्र जी को आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज टेक्निकल इशू कुछ हो गया, चेक आवाज नहीं आ रही है। भूपेंद्र जी बोलिए। इसके कारण ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस आएगा। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी 33% की है और पेमेंट को उन्होंने 15 दिन से 7 दिन का किया है। ये पारदर्शिता जरूर सिस्टम में लाए गए हैं, लेकिन साथ साथ इस चीज को अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार अगर करना पड़ेगा तो सरकारों में, राज्यों में विभिन्न स्टेट की सरकारें हैं। और अब देखिए पंजाब का डेफिनेशन, तेलंगाना का और तमिलनाडु का, ये मध्य प्रदेश का भी 40 से ऊपर है। तो ये जो स्टेट है इनकी तो स्थितियां और ज्यादा है, चाहे हिमाचल हो, तो उनकी सरकारों की तो स्थिति बहुत खराब है। तो इसके कारण उनको अपने व्यय से कैसे पैसा निकालेंगे ये उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगा। और इसके अलावा देखिए जिला प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है सरकार बीजेपी, ताकि ये जो योजना है इसको जनता तक पहुंचाए। अब या तो इस योजना के बारे में जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये क्यों कर रही है, क्योंकि बताना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि अगर अच्छी योजना है तो जनता तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। बीजेपी के तरफ से भी जो बातें कही जा रही थी और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों का राजनीतिक गलियारों में क्या असर होगा देखेंगे। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्येंद्र सर माफ़ी चाहूँगा, समय नहीं है मेरे पास, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे थे जी राम जी को लेकर जो सियासी बयानबाजियाँ हो रही थी उसका सियासी गलियारों में असर आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखेंगे। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।